हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, पूरा डिटेल में उसकी बात करेंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है यार, वर्क एंड एनर्जी। इसमें ये जो चैप्टर है पूरा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। इसमें जो भी मैं बोला आपका जो 9th 10th स्टैंडर्ड, जो भी मैं तो बोल रहा हूं 12th स्टैंडर्ड तक जो भी होता है वो रियल लाइफ से बहुत ही ज्यादा जुड़ा होता है। कुछ ऐसे इधर उधर नहीं देखना होता है, आप इधर अपने आजू बाजू में देखोगे चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस होता क्या है प्रॉब्लम, लोग उसको एक डिफिनेशन की तरह भागने लगते हैं, एक बुक समझने लगते हैं, एक सिलेबस समझने लगते हैं, डिफिकल्ट बन जाता है। बहुत आसान तरीका लेना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एकदम 1 by 1 बताऊंगा, पूरा मैं कैसे पढ़ाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, मैं कैसे एग्जैक्टली पूरे चैप्टर को 100% आपके सामने रख दूंगा और ऐसे ही मजाक में खत्म भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी डिफिनेशन। मेरा सबसे पहला क्या है, तरीका क्या है, सबसे पहले मैं जो चैप्टर का मतलब है उसको मैं बताता हूं, क्योंकि उसके पीछे कुछ वजह होता है। जिसको चैप्टर का मतलब समझ में आ गया उसके मतलब अंदर की बात उसी से रिलेटेड होगा। तो जब पहले चैप्टर का मतलब समझ में आ जाएगा तो आगे की कहानी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे इसका डिफिनेशन, पढ़ोगे व्हाट इज क्या भाई, क्या क्या है, वर्क, एनर्जी एंड एक और जुड़ा रहेगा बाद में, यहां पे नहीं दे रहता है एक चैप्टर में, और क्या है, पावर। और एक बात मैं बताते चलूं यार, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपको 12th स्टैंडर्ड तक नजर आएगा। नीट में एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे रिलेटेड, आप चेक कर लेना। जो मैं बाद में बोलता हूं ना उसको जाके नीट में देखो, क्या वर्क, एनर्जी एंड पावर के नाम से कोई चैप्टर है और जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या वो सच में इससे रिलेटेड कर रहा है क्या, देखना। एग्जैक्ट 4 साल बाद 3 साल बाद जो आप पढ़ोगे वो नीट में अगर आप, वो भी यहां नजर आएगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब, इसको समझने की कोशिश करो यार। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहला मेरा काम तो ये होगा भाई, पहले तो चैप्टर का मतलब, दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट चैप्टर, इसका मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं 3 पार्ट में इस चैप्टर को बांट दूंगा, वही सेम। वर्क को अलग बांटूंगा मैं, सबसे पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा हमारा होगा क्या भाई, एनर्जी, इसको अलग बांट दूंगा। तीसरा हिस्सा हमारा होगा क्या, वो होगा पावर, इसको अलग बांट दूंगा। इन तीनों को, जिसकी तीनों की डेफिनेशन बताऊंगा, इन तीनों को अलग अलग बांट भी दूंगा। तो चलो क्यों ना इसको समझते भी जाएं और इसका हिस्सा, इसका क्या है, इसका टाइप्स भी बताते जाएं, क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, सिलेबस में क्या क्या है, ये बोर्ड पे अभी आ जाएगा, और इसकी डिफिनेशन भी बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले व्हाट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखो बहुत ही ज्यादा डिटेल में तो जाऊंगा ही मैं, ये जब पढ़ाऊंगा वर्क पोर्शन और एनर्जी पोर्शन, पावर पोर्शन। ठीक है, लेकिन अभी मैं बताऊं कि व्हाट इज वर्क। साइंटिफिकली वर्क का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस कर देना, दैट इज कॉल्ड वर्क। If you applying some external force, some force, and that object is not moving, that object is not displacing, then we can say the work done is zero. वर्क डन होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ, और लेकिन शर्त यह है कि उस पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क डन नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट है जहां, वर्क है वहां। अब आप बोलो सर मैं क्या है, पढ़ाई करता हूं, ये भी तो वर्क है, सोचता रहता हूं, ये भी तो वर्क है। सर मैं ये बोर्ड पर पूरी ताकत लगाकर सुबह से लेकर शाम तक ताकत लगा के भी इंसान थक गया, सर ये भी तो वर्क है। नहीं बाबा, ये वर्क नहीं है। वर्क का मतलब है ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाओ तो डिस्प्लेसमेंट जरूर होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, वर्क को किस चीज में मेजर करते हैं, जैसे मास को मेजर करते होंगे, किसमें भाई, केजी में, किलोग्राम में, ग्राम में जाते हो, कोई चीज जब सामान खरीदते हो, कोई लिक्विड होता है उसको लीटर में लेते हो, है कि नहीं। वैसे किसी फोर्स को किस में मेजर करते हो, न्यूटन में, है कि नहीं, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है। वैसे
ये वर्क को मेजर करते हैं जूल में। जूल एक साइंटिस्ट का नाम है। जैसे फोर्स को मेजर करते हैं, यानी द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, वैसे वर्क की यूनिट यानी वर्क को किस में मेजर करते हैं? जूल में। और जूल भी साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना। तो वर्क की यूनिट जूल होती है और ये साइंटिस्ट का नाम है। और वर्क डन मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और उसको डिस्प्लेसमेंट जरूर होना चाहिए, सबसे पहला काम। एनर्जी क्या है भाई? जब आपके पास एनर्जी रहेगी तभी आप वर्क कर पाओगे। हां, तो एनर्जी रहेगी तो वर्क कर पाओगे। तो व्हाट इज एनर्जी यार? किसी भी काम करने की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क कॉल्ड एनर्जी। बहुत बचपन से पढ़ते थे। तो किसी भी काम करने की जो कैपेसिटी, जो आपके अंदर जो क्षमता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी रहेगा भाई तभी वर्क होगा। एनर्जी है ही नहीं तो वर्क तो होगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी ही रहेगा तो फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। तो जब एनर्जी होना चाहिए, बोलते नहीं भाई, तभी जाके काम होगा। लेकिन जरूरी नहीं है, एनर्जी है जहां, जरूरी नहीं है काम है वहां। याद रखना। क्यों भाई? एनर्जी आपके पास है। देखो मेरे पास एनर्जी है और मैं इस दीवार पर ताकत लगा रहा हूं, ये बोर्ड पर ताकत लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वो है भाई कहां? एनर्जी तो है। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं तो वर्क हुआ क्या? तो साइंटिफिकली इसका मतलब वर्क नहीं है, डिस्प्लेस होना चाहिए। तो एनर्जी है जहां वर्क जरूरी नहीं है वहां, है कि नहीं? एनर्जी है जहां वर्क जरूरी नहीं है वहां। लेकिन एक बात बताऊं, वर्क है जहां एनर्जी जरूर है वहां। अरे भाई वर्क कब तक नहीं हो पाएगा? जब तक आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा। तो एनर्जी तो कैपेसिटी है भाई किसी भी वर्क को करने की। अब सवाल यह है, ये काम किस तरीके से करोगे? ये काम किस तरीके से करोगे? हो सकता है ग्रेविटी की वजह से, इसके अंदर भी एनर्जी है, छुपी हुई एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। और ये ग्रेविटी की वजह से, जितना हाइट रहेगा उतना चोट लगेगा, जितना मास रहेगा उतना भी चोट लगेगा। हाइट बढ़ाते जाओगे चोट ज्यादा लग जाएगा। ये एनर्जी है लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका नाम पोटेंशियल एनर्जी होता है। और किसी ऑब्जेक्ट, कोई कार है, उसकी स्पीड की वजह से, उसकी वेलोसिटी की वजह से जो कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एनर्जी होगा, तभी तो स्पीड उसके अंदर आया, वेलोसिटी आया। तो उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो चलने वाली एनर्जी का नाम काइनेटिक एनर्जी, और रुके रहने वाली एनर्जी जो छुपी हुई है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आपने ये देखा कि एनर्जी है जहां वर्क डन जरूरी नहीं है वहां, लेकिन वर्क डन है जहां एनर्जी लाजिम है वहां। लेकिन याद रखना, उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट है जहां वर्क डन है वहां। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो वर्क डन नहीं है। यह बात समझ में आया ना भाई? क्लियर हुआ ना? ठीक है। अब सवाल यह है कि किसी काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत, ठीक है, ओके भाई, चलो एनर्जी मिल गई, काम भी हो रहा है। सवाल यह है काम किस तरीके से हो रहा है? मैं एक बॉल यहां पे ऐसे एक बॉक्स रखा हूं यहां पर, और एक बंदे से बोल रहा हूं भाई ये बॉक्स उठाकर सिर्फ यहां रख दे। ये ए पोजीशन में बोल रहा हूं बेटा यहां पे रख दे, ए से उठाकर इसको यहां पे रख दे। अब ये बंदा इसको यहां से उठाकर रखने में मान लो 5 किलो का सिर्फ था, लेकिन जो बंदा था, 2 लोगों को मैंने बोला रखने के लिए, एक आदमी आया वो जस्ट 1 मिनट में रख दिया, और एक आदमी आया 1 घंटा लगा दिया रखने में, यहां पे यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां पे रखा। एक आदमी 1 घंटा लगा दिया, एक आदमी 1 मिनट लगाया। काम तो दोनों ने किया, क्योंकि दोनों ने डिस्प्लेसमेंट किया, दोनों ने सेम काम किया भाई। देखो ना, सेम जगह पर डिस्प्लेसमेंट किया, सेम जगह पर काम किया, काम तो दोनों ने किया, लेकिन फास्ट कौन किया? जो कम टाइम लगाया वो फास्ट किया, जो ज्यादा टाइम लगाया वो क्या है? स्लो किया। ऑब्वियस सी बात है यार। तो ए वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा टाइम लगाया, मान लो ए ऑब्जेक्ट यहां पे एक आदमी ने ज्यादा टाइम लगाया और एक आदमी ने कम टाइम लगाया, तो इसके मतलब टाइम को भी ध्यान देना होगा। ये थोड़ी ना एक काम करना है, डिस्प्लेस करना है, तो ऑब्जेक्ट को चाहे एक साल बाद भी करो तब भी वो वर्क कहलाएगा। सही बात है, वर्क तो कहलाएगा, लेकिन उसका जो पावर है वो कम हो जाएगा, उसका जो रेट ऑफ वर्क है वो कम हो जाएगा। तो बेटा पावर भी जरूरी है पढ़ना, कि कोई भी काम हो रहा है, डिस्प्लेस तो हो रहा है, लेकिन कितना टाइम लगा है उसको डिस्प्लेस होने में, सबसे ज्यादा जरूरी है भाई।
मतलब गाड़ी चल रही है लेकिन कितना टाइम लग रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने में भाई। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगता है, उसी का नाम तो वेलोसिटी है। एक जगह से दूसरी जगह दूरी जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम को रिलेट कर देते हैं तो वेलोसिटी बन जाता है। उसी तरीके से किसी भी एनर्जी को या किसी भी वर्क को, दोनों एक ही चीज है, बस अंदाज अलग अलग है। जब ये है तो ये है, और जब ये नहीं तो ये नहीं है, कि नहीं? बात समझे ना? तो वैसे ही किसी भी काम को अगर टाइम से रिलेट कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं पावर। तो वर्क क्या होता है भाई? रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। कितना काम कितने टाइम में कर रहे हो, ये कमाल की बात है। टाइम मेन इंपॉर्टेंट है। तो काम तो हो रहा है लेकिन कौन कितने टाइम में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। सो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क और रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। रटना नहीं है, समझना है। रटने के लिए तो आपके पास बहुत सारी बुक है, उस पर देख लेना, रट लेना। रटने का क्या फायदा? किस काम का है रटना? कब तक समझोगे ऐसे? ठीक है, पावर समझ में आ गया। जब ये समझ लेंगे ना तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट उसी में देखेंगे, एक आध जो है कुछ टॉपिक होंगे जिसको पढ़ना रहेगा। तो आपको यह समझ में आया कि ये तीनों आपस में कितने ज्यादा रिलेटेड हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो रेट वर्ड होता है ना, रेट, ये जो रेट वर्ड होता है, ये रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को जब टाइम से रिलेट कर दिया जाता है तो उसका नाम रेट होता है। तो वर्क को अगर टाइम से रिलेट कर दोगे तो रेट ऑफ वर्क हो जाएगा, और उसी का नाम क्या है? पावर है। ओके भाई, मैंने आपको ये डिटेल में बताया क्योंकि जो मैं उसी को आगे कंटिन्यू करने वाला हूं, उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा, इसको भी आगे कंटिन्यू करूंगा। तो चलो इसकी डिफिनेशन ही नहीं आएगी। चैप्टर का मतलब समझ में आ गया? चैप्टर रियल में वर्क एनर्जी नहीं है, वर्क एनर्जी एंड पावर है। मैं चैप्टर को ऐसे बदलूंगा ताकि आपको ये तीनों चीजें एक साथ में आ जाए और तीनों रिलेटेड है। और जब ये आ जाएगा ना तो मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं चैप्टर आपका खत्म करने के लिए। सबसे पहली बात, वर्क की डिफिनेशन जो मैंने बता दिया भाई, है कि नहीं? वर्क की यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है बेटा? यूनिट का मतलब होता है मेजरमेंट, किस चीज में करते हैं मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिट। फिर वर्क का फार्मूला मैं बताऊंगा भाई। इसका फार्मूला मतलब क्या होता है यार? सर यही देखकर मेरे को डर लगता है, फार्मूला ही देखकर मेरे को डर लगता है। सर फार्मूले की बात मत करो बेटा, टेंशन ना लो। जिस बात को कभी भी मैंने बोला, जो आप डेफिनेशन के फॉर्म में किसी चीज को बताते हो उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना, ABCD के फॉर्म में लिख देना ताकि आसानी लगे, छोटा सा दिखे वो बड़ी चीज, तो उसका नाम फॉर्मूला होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया बस। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या है? वेलोसिटी। लेकिन आपने पूरा लिखकर बड़ा सा बोला, मैंने क्या किया? उसको फॉर्मूला मतलब क्या किया? एक जस्ट लेटर के फॉर्म में उसको लिख दिया, वो फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला इसका देखेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला जो मैं यहां बोलूंगा उसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिख दो, कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा इसको देखेंगे हम लोग टाइप्स। वर्क के टाइप्स होते हैं, देखो हर चीज के टाइप्स होते हैं भाई, कई तरीके से वर्क किया जा सकता है। तो वर्क के टाइप्स देखेंगे हम लोग, कौन कौन से वर्क पढ़ेंगे भाई? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो काम भी देखेंगे कितने तरीके से भाई, कितने तरीके से? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, ठीक है। तो इसके टाइप्स भी देखेंगे, पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है, ठीक है, जीरो वर्क क्या है। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब कि जिधर फोर्स लगाओ उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए किसी ऑब्जेक्ट पर, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। फोर्स लगाओ आगे और डिस्प्लेसमेंट हो पीछे, तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्क। फोर्स लगा रहे हो कुछ वर्क ही नहीं हो रहा है, जीरो वर्क। बताएंगे सब डिटेल में, कुछ है ही नहीं, ऐसे मजाक में निकल जाएगा। उसके बाद इसी में एक और देखेंगे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट क्या? ग्रेविटी। वर्क डन पढ़ेंगे किसके? ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क डन क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे।
और एक स्पेशल केस पढ़ेंगे। वो आपके सिलेबस में तो नजर नहीं आता है, कहीं कहीं महाराष्ट्र बोर्ड या कोई और बोर्ड में नजर आता है, आगे चलकर तो पढ़ना रहेगा। स्पेशल केस वो क्या रहेगा? ऑब्लिक वर्क। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऐसे सीधा सीधा वर्क इधर है, ऐसे सीधा सीधा रखा हुआ है और आप सीधा सीधा ढकेल रहे हो उसको या खींच रहे हो आगे की तरफ, तो ये तो हमारा सीधा सीधा वर्क डन कहलाता है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वर्क डन हो गया। लेकिन ऑब्लिक कब कहलाता है? जब इसको एक रस्सी बांध कर, जैसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं और उसको कुछ रस्सी बांध दिए और ऐसे खींचते हैं, इधर से खींच रहे, ऐसे ऐसे खींच रहे, किसी भी चीज को रखा हुआ ऐसे खींचते हैं ना, तो ऐसे खींचना मतलब कुछ एंगल से खींचना, सीधा सीधा ना खींचकर कुछ ऐसे खींचना किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ एंगल बनाकर खींचना, इसको बोलते हैं ऑब्लिक वर्क। क्या बोलते हैं भाई? ऑब्लिक वर्क डन, WD मतलब वर्क डन। ये भी पढ़ूंगा मैं, स्पेशल केस बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स देने रहते हैं यार। अगर आपको कुछ करना लाइफ में बेटा, अभी से अगर सीरियस हो जाओ, इसको ऐसे देख लो, आपको पूरा ऐसे नीट एक झटके में निकाल दोगे, सच में बता रहा हूं, नीट झटके में निकलेगा, एक बार में ऐसे निकलेगा नीट, याद रखना। तो आपको इस पर ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। ऑब्लिक वर्क डन, इतना मैं पढ़ाऊंगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं इसे बता भी दिया हूं, इसको डिटेल में जाऊंगा। उसी तरीके से एनर्जी को भी मैं डिवाइड करूंगा उसी तरीके से। एनर्जी को हम उसकी डेफिनेशन पहले बताएंगे। सबसे पहली बात बता चुका हूं जो मैं अभी, उसकी यूनिट बताएंगे। इत्तेफाक ऐसा है कि वो एनर्जी और वर्क की यूनिट एक ही होगी भाई, एक ही तरीके से मेजर करेंगे क्योंकि चीजें ही एक है, ठीक है? उसका फॉर्मूला बताएंगे, उसका टाइप्स बताएंगे। क्या आसान चीज है यार, चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएगा। इसके टाइप्स बताऊंगा मैं एनर्जी की। और एनर्जी की टाइप्स कौन कौन से होते हैं? जैसे यहां पे वर्क के 3 टाइप्स होते हैं, ऐसे एनर्जी 2 तरीके से होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसके भी हम क्या करेंगे? टाइप्स बताएंगे एनर्जी के। और जब ये एनर्जी मालूम हो जाएगा, ये टाइप्स का मालूम हो गया, तो फिर खत्म हो गई कहानी, खत्म। ये इतना ही इसमें रहेगा, इसमें कोई स्पेशल केस नहीं बताऊंगा, ठीक है? हाँ, अब इसमें टाइप्स का मैं एक तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये फिक्स है, इसको तो आपको पढ़ना रहेगा। इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे बहुत सारे और टाइप्स बताएंगे हम, केमिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत तरीके से, हीट एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत तरीके से एनर्जी होगी। जो दिख रहा है उसमें एनर्जी के फॉर्म में। और एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी कभी बदलता नहीं है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना तो बिगाड़ा जा सकता है। सब डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। एनर्जी के बारे में पूरा इसको बताऊंगा, डिफिनेशन। एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक स्पेशल केस रहेगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो पूरा फिजिक्स है ना, आपको वो फिजिक्स का नाम होता है मैकेनिक्स। तो ये जो फिजिक्स है वो मैकेनिक्स है। और ये मैकेनिक्स के अंदर जो दुनियाई तौर से आप चीजें देख रहे हो ना, जो आपको नजर आ रहा है नॉर्मली, वो सब मैकेनिक्स के अंदर आता है, जहां पे फोर्स से रिलेटेड चीजें पढ़ी जाती हैं, मोशन से रिलेटेड चीजें पढ़ी जाती हैं। तो इसीलिए जो चीजें आपको नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी, भाई को ऑब्जेक्ट चल रहा है, दिख रहा है, ठीक है, कोई भी ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है ऑब्जेक्ट, वो भी दिख रहा है, तो वो सब 2 मेन पढ़ेंगे, बाकी और टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद जब ये हो जाएगा तो इसका रेट पढ़ेंगे, भाई यही रेट है, तो इसको पढ़ेंगे पावर। पावर की डिफिनेशन पहले पढ़ेंगे भाई, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला मतलब क्या हुआ भाई? डिनोट करने का तरीका यार। इसके अंदर भी फॉर्मूला, भूल गया था, इसके अंदर भी फॉर्मूला पढ़ेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। क्यों फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग? ताकि क्या होता है ना, आसान बन जाता है यार, जो हम बोल रहे हैं उसी को छोटे एक मैथमेटिकल टर्म में डिनोट कर देते हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे। पावर का हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें एक चीज पढ़ेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। यहां पे अलग इसी पावर से ही रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, उसका नाम है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। भाई जो आप घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो वहां पे आता कितना यूनिट आया भाई? 5 यूनिट, 10 यूनिट, ऐसे आता ना इलेक्ट्रिक बिल जो आता है आपका घरों में, तो उसको हम पढ़ेंगे कि कैसे निकालें। मान लो एक बल्ब है जो यहां पे 100 वाट का बल्ब है,
तो अगर इसको मैं 100 घंटे तक जलाऊं, हर दिन 5 घंटे जला रहा हूं, हर दिन ऐसे बोलूं, हर दिन 5 घंटे जला रहा हूं और 1 महीने तक जलाया, तो बताओ कितना यूनिट एनर्जी इसके अंदर खर्च हुआ। अच्छा, आराम से निकाल दोगे। जो यूनिट आपके घर पे आ रहा है ना, आराम से आप उसको बता सकते हो भाई कि हाँ, आपकी जो यूनिट आया, आप जो म्युनिसिपैलिटी वाला लेके आ रहा है, जो भी दे रहा है, यूनिट जो आ रही है, क्या सच में सही है या गलत है, आप आराम से पता लगा सकते हो। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे। यह पढ़ने के बाद काम ही खत्म हो जाएगा यार, पूरा चैप्टर 100% खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना अभी स्टार्ट कर दे हम लोग व्हाट इज वर्क, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो मैंने डेफिनेशन पहले बता चुका, उसके बाद यूनिट, उसके बाद फॉर्मूला। क्यों ना इसको 1 बाय 1 में खत्म करूं। तो अभी मिलते हैं यही पूरी बात लेकर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पूरी बात, ये चैप्टर, ये वर्क को अलग से अगर लगेगा तो साथ में एनर्जी भी ले लूंगा। उसके बाद पावर, ज्यादा से ज्यादा क्या है, 1.5 घंटे में पूरी चैप्टर को ऐसे मजाक की तरह निकाल दोगे। ऐसे कहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी यार, जहां पे 30 मिनट में आपको, ज्यादा ज्यादा यार 30 मिनट में ये 30 मिनट और अभी 30 मिनट डिफिनेशन में चला गया। टोटल मिलाकर 2 घंटों में आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, तो अपनी जिंदगी का 2 घंटा देकर अपने लाइफ को क्यों नहीं संवारना चाहते हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने आप को गेम खेलने, पबजी में? क्यों अपने आप को टाइम बर्बाद करते हो? कुछ अपने जिंदगी के आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ करो। तो आपको क्या काम करना है? कुछ टाइम बस स्टडी के लिए देना है, कुछ नहीं, यूं ही ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा, है कि नहीं? ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।